बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, उनका बयान क्या है, आइए सुनते हैं। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. बिल्कुल, और देखिए ये एक तरीके से पूर्ण अटैक की बात कही जा रही है। और सुमित, ये तो साफ हो गया कि हमला बहुत जबरदस्त होगा इजराइल की तरफ से। अरब वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा? वो लोग भी तो देख रहे हैं, शुरू से उनकी नजर हर सिचुएशन पे है, तो उनके लिए भी तो ये खतरे की घंटी। कि 16 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है रवि, लेकिन इस तरीके की ग्रेविटी अटैक की हमास के पास नहीं। तो निश्चित तौर पर हमास के पास कुछ नए वेपन्स होंगे, कई नई स्ट्रैटेजीज उनसे डिस्कस की गई, और जिस तरीके से एक स्ट्रैटेजिकल मूव किया गया है, पहले अटैक किया गया, उसके बाद उन गैप्स को खोला गया, उन गैप से लगातार लोग पीछे आए, और उसके बाद मास मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश की गई। और ऐसा नहीं था कि ये कुछ ऐसा बड़ा सरप्राइज था। क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि जब भी कुछ होता है तो पूरा एरिया जो है वो सेंसिटिव हो जाता है और बड़े युद्ध की तरफ स्थिति जा सकती है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। क्या एक नया बड़ा वॉर फ्रंट के खुलने के फ्रंट का डर खुल चुका है? बिल्कुल रवि, फ्रंट खुल चुका है। अब इजराइल को कितना एक्सीलरेट करना है इस इशू को, या फिर वो कहां तक लेकर जाता है, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये फुल फ्लेज वॉर है। आप कह रहे हैं वॉर फ्रंट खुल चुका है, वाकई में वॉर फ्रंट खुल चुका है, इस मायने में कि हमास के आतंकी संगठन को, आतंकी कार्रवाई को समर्थन दिया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान की तरफ से आतंकी संगठन है, और जिसका डर आज सुबह से था कि कहीं इजराइल को टू फ्रंट वॉर का सामना ना करना पड़े। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ नॉर्दर्न इलाके से हिजबुल्लाह, और वही हुआ है। हिजबुल्लाह से मदद मांगी थी हमास ने, और हिजबुल्लाह की तरफ से पहला रिएक्शन आया है कि उन्होंने सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि यह अरब देशों के लिए एक बड़ा मैसेज है। और देखिए एक और अपडेट आपको दे दें, इजराइल फिलिस्तीन में आमने सामने की जंग, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, 10 लोकेशंस पर आमने सामने की फाइट चल रही है। इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर से भी हमला जारी है, यानी कि दोनों तरफ की सेनाएं कह लीजिए, या उधर के जो चरमपंथी गुट हैं और इधर की जो सेना है वो आमने सामने, और 10 ऐसे पॉइंट है जहां पर क्लैश हो रहा है। इस वक्त क्लैश पॉइंट्स हैं 10 लोकेशंस पे, जहां दोनों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। शहरों के अंदर घुसे हुए हैं कई हमास के लड़ाके, वहां पर एक स्थिति है, और ऐसे मिलाकर 10 जगहों पर सीधी जंग चल रही है। और आप देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना हेलीकॉप्टर से हमला कर रही है। ये खबर आ रही है सामने, हमास आतंकवादियों पर हमला किया जा रहा है। तो देखिए ऑल आउट ऑपरेशन ये चलाया गया है, चाहे वो शॉर्ट्स ऑफ स्टील हो या फिर जिस तरह से एयरफोर्स की तरफ से भी ऑपरेशन चलाया गया है। गाजा पर हमला बोल दिया गया। अभी आपको हमने इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान भी सुनाया। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला था कि ये पूर्ण युद्ध है, और यही होता हुआ नजर आ रहा है। हमास आतंकवादियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो इजरायली सेना है IDF, वो भी लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। और हमारे साथ सरदाना सर भी है। सरदाना सर, हमास आतंकवादियों पर अब ये जो इजराइल का हमला हो रहा है, आप कैसे देख रहे हो, और कितना टिक पाएगा हमास इस तरह से इजराइल के हमले के सामने? देखिए, हमास बिल्कुल एक दिन के लिए ऑपरेशन के लिए तो आया नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया और जितनी उनको सपोर्ट है, वो उस हिसाब से लगता है कि इतनी जल्दी से ये खत्म नहीं होने वाला है। इजराइल इतनी आसानी से इनके ऊपर काबू नहीं पा पाएगा। बिल्कुल सरदाना साहब, मैं प्रोफेसर राजन आपके पास आ रही हूँ। हमास के पास ये ताकत आ कहां से रही है जो इजराइल पर इतना बुरा और इतना खतरनाक हमला हो रहा है? और इनको जितने भी वहाँ पे अरब के कंट्री हैं, खासकर सऊदी अरब इत्यादि, उनसे इनको पूरी तरह सपोर्ट है। और जो फलस्तीन का जो जनसंख्या वेस्ट बैंक, जेरूसलम, गोलन हाइट इत्यादि वहाँ तो है ही, और कुछ फलस्तीनियन सीरिया में भी हैं 5 लाख के आसपास। तो इन सारे देशों से हमास को सपोर्ट मिलता है।